अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आज हम आपके पास लेक्चर नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 के साथ हाजिर हैं और तमाम सुनने वालों को हम दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आइए हम आज आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी पीछे हमने डिस्कस किए थे हाउ टू इम्प्रूव माइक्रो स्किल्स। ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव माइक्रो स्किल्स मैंने पीछे एक्सप्लेन किए थे। आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने एक्सप्लेन किए थे कि माइक्रो स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा। लेकिन आज हम उसको मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हमें क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है माइक्रो स्किल्स को कौन कौन से माइक्रो स्किल्स आज के इस पोर्शन में हम पढ़ेंगे। ये लेक्चर काफ़ी यानी बड़ा हो जाता अगर मैं उसको मैं पार्ट्स में डिवाइड अगर ना करता, तो ये काफ़ी यानी लेक्चर बड़ा हो जाता। इस वजह से आज का ये लेक्चर जो आप सुन रहे हैं उसका ये पार्ट 1 है। उस पार्ट 1 के अंदर मैं ग्रामर के मुतालिक एक्सप्लेन करूंगा और प्रोनाउंसिएशन के मुतालिक और उसके बाद वोकैबुलरी के मुतालिक और स्पेलिंग्स के मुतालिक। तो चलते हैं आज हाउ टू इम्प्रूव ग्रामर। भाई ग्रामर जो होता है, ग्रामर को किस तरह हम एक्सप्लेन करते हैं और ग्रामर का कनेक्शन लैंग्वेज के साथ क्या होता है। दिस इज सेट ऑफ रूल्स। क्या होता है, ग्रामर जो है वो एक रूल्स के साथ कनेक्ट होता है जो हमें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बनाकर देता है। ठीक है, ग्रामर के रूल्स के मुताबिक हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर मुकम्मल अच्छे तरीके से बनाते हैं, जिसके बायस हमारे हम आपस में कम्युनिकेशन जो कर सकते हैं वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास ग्रामर के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक अगर हम सेंटेंस बनाने की जो है बहुत ही प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो हम अच्छे तरीके से उसको कम्युनिकेशन में रोज़मर्रा की कम्युनिकेशन में जो जो जुमले हम बनाएंगे, जो हमारे जहन में मुख्तलिफ जुमले जो आएंगे और उसी को हम यूज़ करेंगे, तो हम बआसानी अपना जो सेंस होगा यानी अपना जो मैसेज होगा उस मैसेज को दूसरों तक कन्वे करने में हमें बहुत ही आसानी होगी, बगैर के किसी मुश्किलात के। विदाउट एनी डिफिकल्टी वी कैन कन्वे आवर सेंस टू एनी पर्सन। सो अगली पॉइंट है हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। हम प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? तो प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहली पॉइंट जो है वो है लिसन केयरफुली। आप जब भी मिसाल के तौर पर किसी अल्फाज को आप सुनते हैं और ख़ास तौर पर यानी जो स्पीकर आपके सामने जो बोल रहा होता है, उनको जब आप सुनते हैं तो सबसे पहले उनकी अ, यानी बात करने वाले जो स्टाइल है उस स्टाइल को गौर से देखें और उन अल्फाज को गौर से देखें और उन अल्फाज की अदायगी वो किस तरह कर रहे हैं और आप उसकी प्रैक्टिस कर दिया करें। कहाँ पर यानी उस इंटोनेशन को प्रैक्टिस कर दिया करें, कहाँ पे वो स्ट्रेस देता है, यानी कहीं पे यानी उसके अंदर जो फीलिंग्स आती हैं वो यानी किस जगह वो फीलिंग्स अपनी चेंज करते हैं और किस तरह वो अपने एक्सप्रेशंस देते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने गौर से सुननी है, गौर से समझनी है और उसके बाद आप अपनी लाइफ में उनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन को बेहतर बनाने के लिए आपके पास एक और पॉइंट है, रिकॉर्ड योरसेल्फ। आप खुद अपने आप को रिकॉर्ड कर दिया करें। जो जो आप बोलते हैं, आप अपनी वर्ड्स को, अपने टॉपिक को या यानी अपनी डिस्कशन को आप रिकॉर्ड कर दिया करें। रिकॉर्ड करने के बाद आप जब अपनी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ महसूस होगा कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो चेंज करनी है, कहाँ पे कौन से अल्फाजों को ठीक करना है मैंने। तो इस वजह से उसके बाद है दूसरी पॉइंट है प्रैक्टिस रेगुलरली।
आप रोजमर्रा की बुनियाद पर आप उनकी प्रैक्टिस कर दिया करें। प्रैक्टिस करने में आप अच्छा खासा जो है टाइम दे दिया करें, ठीक है। और कुछ रिसोर्सेस वगैरह यूज कर दिया करें, वीडियो सुन लिया करें, कुछ एप्स यूज कर दिया करें, किसी से बात कर लिया करें। लेकिन कोशिश करें कि वो बात जब आप इंग्लिश में करेंगे, आप किसी की इंग्लिश सुनेंगे तो वो आपको यूज किए हुए अल्फाज जो हैं और वो किस अंदाज में अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको यानी उसकी मदद से आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बेहतर होगी। उसके बाद है फोकस ऑन इंडिविजुअल साउंड्स। आपको इंडिविजुअल साउंड्स पर सबसे ज्यादा फोकस देना है, ठीक है। यानी उनके बारे में आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। यानी ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हैं। और ख़ासतौर पर यानी कौन से अल्फाज किस तरह एक्सप्लेन किए जाते हैं, यानी कौन से अल्फाज माउथ से बयान किए जाते हैं, टंग से बयान किए जाते हैं। तो इससे आपको बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सबसे ज़्यादा यानी तेज़ी से बेहतरी आएगी आपकी प्रोनाउंसिएशन में। उसके बाद अगर आप जब भी कोई प्रोनाउंसिएशन आप यूज़ करते हैं, आप स्पीकिंग यूज़ करते हैं, तो किसी से फीडबैक ज़रूर लिया करें, ताकि आपको पता हो कि आपने कितनी इम्प्रूवमेंट की है, पहले से कितनी इम्प्रूवमेंट की है। और जब भी आप यूज़ करें तो ये पॉइंट अपने ज़हन में ना रहे कि भई मैं इंग्लिश अगर किसी के सामने बोलूँगी या बोलूँगा तो अगला बंदा जो है वो मेरी मिस्टेक्स निकालेगा। डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। सो दीज़ पॉइंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद है हाउ टू इम्प्रूव वोकैबुलरी। आप अपनी वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूव करेंगे? उसके लिए भी आपके लिए पास जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप रोजमर्रा की बुनियाद पर रीडिंग कर दिया करें। आप चाहे बुक्स हो, न्यूज़पेपर हो, कोई आर्टिकल हो, ऑनलाइन आर्टिकल हो, कुछ भी हो, यानी रीडिंग कर दिया करें। रीडिंग के जरिए नए नए अल्फाज आपको सीखने को मिलेंगे। उसके बाद है आपके पास है यूज डिक्शनरी। नए नए अल्फाज सीखेंगे तो आपको अच्छी खासी डिक्शनरी यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो डिक्शनरी को यूज करते हुए उन अल्फाज को गौर से समझते जाएं और उनको बआसानी अगली मर्तबा यूज करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और जब आप बने बनाए हुए जुमले जब आप किसी किताब में आप पढ़ते हैं और वहां पर आप देखते हैं तो आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसी तरह आप मजीद अच्छे तरीके से आप वोकेबलरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, लर्न वर्ड रूट्स एंड प्रीफिक्सेस। यानी अल्फाजों को यानी मीनिंग के तहत अगर आप अल्फाजों की मीनिंग आप जानते हैं तो मीनिंग जानने के लिए ये जो रूट्स हैं, प्रीफिक्सेस हैं, सफिक्सेस हैं, उनके तहत आप अल्फाजों को जांच कर दिया करें, उनको सर्च कर दिया करें। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है कंस्ट्रक्शन। यानी कंस्ट्रक्शन में जो वर्ड स्ट्रक्ट है ये आपका रूट वर्ड है। और खन, इसका जो खन है, ये वर्ड जो है ये प्रीफिक्स कहलाता है और शन उसका सफिक्स कहलाता है। आगे मैं ऐसा लेक्चर आपके सामने जरूर पेश करूंगा जिसमें प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को मजीद एक्सप्लेन करके मैं आपकी मजीद प्रैक्टिस में इजाफा करूंगा इंशाल्लाह। और जिस तरह अब यह है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में यानी इसके यानी तीन पार्ट्स हैं। यानी प्रीफिक्स किसी रूट वर्ड से पहले इस्तेमाल किया जाता है और जो सफिक्स है यानी वो किसी रूट वर्ड के आखिर में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है यूज फ्लैश कार्ड। आप फ्लैश कार्ड, आप जो जो नए नए अल्फाज आप आपके सामने आते हों वो अल्फाज भी लिख दें, कोई फ्लैश कार्ड्स बना दें और उसी फ्लैश कार्ड्स पर एक उसी अल्फाजों की जो है एक डिश यानी डेफिनेशंस वगैरह भी साथ साथ लिखते जाएं। यानी एक फ्लैश कार्ड हो उस पे एक वर्ड लिख यानी आप खुद लिखें और साथ ही उसकी डेफिनेशन, उस वर्ड की मीनिंग एक्सप्लेनेशन के साथ लिख दें, ठीक है।
जो इसी तरह आप फ्लैश कार्ड्स भी बनाते जाएं और उसी फ्लैश कार्ड्स को रोजाना देख लिया करें, क्योंकि जब आप उन फ्लैश कार्ड्स को रोजाना देख लिया करेंगे तो वो मीनिंग आपको, वर्ड्स की जो मीनिंग है वो आपको बआसानी याद होती जाएगी। प्ले वर्ड गेम्स, आप वर्ड गेम्स भी कर दिया करें ताकि आपकी वोकैबुलरी और बेहतर होगी। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एक छोटी सी पिक्चर है, इसी पिक्चर में आप गौर करें, ये देखें, यहाँ पर ये वर्ड बना और यहाँ पर ये क्रॉस बना। इस तरह की मुख्तलिफ वर्ड गेम्स आपको एप्स में भी मिल जाएंगे। आपको मोबाइल में यानी बहुत सारे एप्स भी आप डाउनलोड करके अपनी वोकैबुलरी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कीप वोकैबुलरी जर्नल। आप एक जर्नल बनाएं, उन वोकैबुलरी को एक नोट करते जाएं, कौन कौन से अल्फाज आज आपने सीख लिए, उनको उनका रिकॉर्ड बनाते जाएं अपने पास, ताकि दोबारा फिर यानी उनको सर्च करने की जरूरत ना पड़े, वो अल्फाज आपके जहन में बैठ जाएंगे। उसके बाद है यानी इस तरह आप उनकी रोजमर्रा की लाइफ में आप उनकी प्रैक्टिस कर दिया करें। जिस तरह ये वर्ड्स दिए हुए हैं, ये सीरीज, इसी तरह मीनिंग के साथ, सीरीज के साथ मुकम्मल तौर पर वो अल्फाज आप यूज करें, यानी सर्च करें और जहन में रखें और उनकी प्रैक्टिस में लाएं। इस तरह आपकी वोकैबुलरी जो है वो बेहतर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास हाउ टू इम्प्रूव स्पेलिंग्स। हम स्पेलिंग्स को किस तरह बेहतर करेंगे? स्पेलिंग्स बेहतर करने के लिए भी मैं आपको ये सजेशन जरूर करूंगा कि स्पेलिंग्स बेहतर करने के लिए भी आपको रोजमर्रा की बुनियाद पर रीडिंग को कंटिन्यू रखना है। मिसाल के तौर पर एक आप ड्रामा देखते हैं और जब भी आप सीन कोई भी देखते हैं वो सीन आपको याद आ जाते हैं। इसी तरह अल्फाजों को जब आप रोजमर्रा की बुनियाद पर आप कोई भी यानी पैसेज पढ़ते हैं, उन पैसेज में जो आपके पढ़े हुए अल्फाज होते हैं वो दोबारा जब आपके सामने आते हैं तो वो इसी तरह यानी वो आपको सीन की तरह, एक सीन की तरह, वो आप एक पिक्चर की तरह आपके जहन में उनकी मीनिंग जो है वो घूमती रहती है, वो फिक्स हो जाती है। इस तरह उन अल्फाजों को दोबारा यानी समझने की या उनकी मीनिंग फाइंड करने की, तो वो स्पेलिंग के साथ वर्ड आपके पास फीड हो जाता है। ठीक है, रोजमर्रा की बुनियाद पर आप इस तरह न्यूज़पेपर पढ़ लिया करें। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ लिया करें, आर्टिकल्स पढ़ लिया करें, और दोबारा अगर कोई ऐसा अल्फाज है जो आप समझ नहीं पाते तो उसको, उसके लिए आपके लिए ये भी लाजिम है कि डिक्शनरी जरूर यानी देख लिया करें। डिक्शनरी में उसकी मीनिंग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके साथ ही प्रैक्टिस जो है, आपको स्पेलिंग्स की जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस कर दिया करें ताकि बहुत ही अल्फाज जो है उनकी स्पेलिंग जो है वो आपको अच्छी तरह याद हो सके। और साथ ही स्पेलिंग रूल्स भी होती हैं। स्पेलिंग रूल्स जो हैं तकरीबन कमोबेश 100 से ज़ायद रूल्स ऐसे होते हैं। इंशाल्लाह आगे चलकर मैं ये भी एक अलग टॉपिक रखूंगा, हाउ टू इम्प्रूव स्पेलिंग्स में, स्पेलिंग रूल्स में ज़रूर मैं आपको सिखाऊंगा वो कौन कौन से ऐसे स्पेलिंग्स के रूल्स हैं जो आपको जहन में रखने चाहिए, और इस तरह अल्फाज की जो वर्ड्स जो होंगे उनकी स्पेलिंग्स आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। उसके बाद ये है निमोनिक डिवाइसेस। यूज निमोनिक डिवाइसेस, ये एक अ, निमो निमो ये निमोनिक डिवाइसेस जो हैं ये एक मेथड्स हैं स्पेलिंग्स याद करने के हिसाब से, वर्ड्स को यानी याद करने के हिसाब से। ये एक टेक्निक है, ये एक मेथड्स हैं उनको समझने के लिए। खासतौर पर निमोनिक डिवाइसेस जो हैं हमारे पास यानी कमों बेश 3 मेथड्स हम यूज करते हैं इसमें, मेथड ऑफ लॉकी, पीजी वर्ड मेथड, या PQ4R मेथड। कभी आगे चलकर मैं निमोनिक डिवाइसेस के मुतालिक ये होते क्या हैं, क्या है, किस तरह इस्तेमाल होते हैं, वो भी मैं आगे समझा दूंगा। तो ये निमोनिक डिवाइसेस जो हैं वो भी स्पेलिंग्स को याद करने की एक अच्छी खासी प्रैक्टिस है। अगर इनकी मदद से भी आप अल्फाजों को
یعنی ان کے ورڈس کی جو اسپیلنگس ہے وہ اچھی طرح سے یاد کر سکتے ہیں، پریکٹس میں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ آپ کی امپرومنٹ کا پتہ لگ سکے۔ اسی ٹاپک کو اسی ٹاپک کا جو پارٹ 2 ہوگا انشاءاللہ میں جلد ہی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک ہمارا اچھا لگا ہو، یہ ویڈیو ہمارا اچھا لگا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ روزمرہ کی بنیاد پر آپ کو انشاءاللہ نئے نئے ٹاپکس آپ کے سامنے وقت بہ وقت آپ کو لیول وائز آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے تاکہ آپ کی انگلش اسکلز ہم بہتر سے بہتر کر سکیں۔ السلام علیکم، دعا میں یاد۔